ना तर्ज बयां है ना तर्ज तकल्लुम, ना तर्ज बयां है ना तर्ज तकल्लुम। मेरा तकरीर सुनने वाले को अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फक़द क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल अक़्सल बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। यकीन आए तो यकीन कर लो, मेरी बातें ज़हन नशीन कर लो। यकीन आए तो यकीन कर लो, मेरी बातें ज़हन नशीन कर लो। दौर हाजिर की मसलहत है, ये दुश्मनों को भी हम नशीन कर लो। सदर जलसा, मैं जिस अनुमान के तहत चंद मिनट लबकुशाई करने की जसारत कर रहा हूँ वो है इस्लाम वो पौधा है, काटोगे तो हरा होगा। हजरात, यह इस्लाम लफ्ज़ सलाम से बना है जिसका माना अमन सलामती के हैं, और इसका एक मतलब यह भी है कि अपने सिर को अल्लाह की रजामंदी के लिए आगे झुका देना। लेकिन ये जालिम लोग कहाँ समझने पाते हैं, ये तो इस्लाम को मिटाने के दर पे लगे हुए हैं। कभी सरजमीन हिंदुस्तान में तो कभी कश्मीर में तो कभी फिलिस्तीन में। तो मैं जिस मुल्क में रहता हूँ इस मुल्क के हुक्मरानों को इत्तला करना चाहता हूँ कि सुनो, भूलो मत आसाम के कुर्सी पर बैठे हुए लीडरों, उत्तर प्रदेश के कम्युनिज्म पर बैठे जिम्मेदार लोगों, लाख कोशिश कर लो, मदरसे बंद नहीं होंगे। अगर मदरसे बंद हो गए तो मुजाहिदीन निकलने बंद हो जाएंगे। आपको इतिहास मालूम होनी चाहिए किस देश को आजाद कराने में किनका हाथ था। किस कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला नहीं था, बल्कि मैदान में उतरने वाला मौलाना कासिम नदवी रहमतुल्लाह जो मदरसे से पढ़े हुए थे। आज भी जो जिंदा मौलाना अरशद मदनी साहब, मौलाना सनाउल्लाह मदनी साहब जो देश की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार है। अगर मदरसे पर इलेक्शन लगाओगे, मदरसे की प्लेटफॉर्म सलामा इकराम को बदनाम करने की कोशिश करोगे तो फिर चीन जब इस देश पर हमला करेगा, नेपाल जब अपना शिकंजा कसने की कोशिश करेगा तो मैदान में कोई नहीं उतरेगा। अगर सबसे पहले मैदान में कोई उतरेगा तो अपने चेहरे पर दाढ़ी वाला, अपने सिर पर टोपी वाला या कलमा पढ़ने वाला अपने सिर पर कफन बांध कर अपने जान को हथेली पर रखकर मैदान में उतरेगा और अपने मुल्क की इज्जत आबरू की रक्षा करने की कोशिश करेगा। इसलिए हमें गर्व है इस बात पर, आई बिलोंग टू मदरसा, हम भी एक मदरसे से ताल्लुक रखने वाले हैं। हम मदरसे की पानी आप जैसी दाल बगैर छीले आलू खा खा कर पी पी कर हमने तालीम हासिल की है। इसलिए हम उलमा इकराम की इज्जत की, इसलिए हम उलमा इकराम के इतिहास को लाते हैं, उनकी एक एक हरकत बयान करते हैं और करते रहेंगे। मेरी जबान को तुम्हारे जैसा दज्जाल बंद नहीं कर सकते। मेरी मौत ही मेरी जबान को बंद कर सकते हैं। अरे इस्लाम को बदनाम करने के लिए आप शराब खबरें छापते हो तुम, अल इस्लाम यालू वला युला, ये इस्लाम कभी भी बदनाम नहीं होगा कि मुसलमान बदनाम नहीं हो सकता, क्योंकि ये इस्लाम किसी का बाप का नहीं है, ये इस्लाम किसी वलीउल्लाह का नहीं है, ये इस्लाम किसी नबी का नहीं है, ये इस्लाम किसी पीर बाबा का नहीं है, ये इस्लाम मज़हब अल्लाह का, ये मुसलमान मानते हुआ मज़हब अल्लाह का। अरे इजराइल वालों, अगर तुम्हारी जमीन जिंदा है तो याद रखना ये इस्लाम कभी भी बदनाम नहीं हो सकता। अरे शरीयत को मिटाने के लिए बड़े बड़े दुर्रम खान ने चैलेंज किया था, सबका नामो निशान मिटा दिया गया। अरे आया था फिरौन, शरीयत को मिटाने के लिए उसे बैन समाई व अर्द में लटकाया गया और वही को वही तबाह हो गए। अरे आया था नमरूद, उसे अपने मच्छर से हलाकत करा दी गई। अरे आया था नमरूद, उसे अपने मच्छर से हलाकत करा दी गई। अरे आया था कारून, उसे अपने दौलत की नशा में चूर चूर होकर जमीन में धंसा दिया गया। अरे आया था शरीयत को मिटाने के लिए हिटलर, जिसने 20 लाख मुसलमान को काट काट कर कुएं में डाल दिया था और जमीन पर छिड़कवा दिया था। उसे इस दुनिया से, उसे इस सफा हस्ती से नामो निशान मिटा दिया गया। अरे आया था शरीयत को मिटाने के लिए चंगेज, जिन्होंने इंसानों की खोपड़ियां से हल बनाई थी, उसको इस दुनिया से भस्म कर दिया गया था। अरे आया था अंग्रेज, शरीयत को मिटाने के लिए उलमा इकराम ने उनके दांत खट्टे कर दिए थे, उनको धूल चढ़ा दी थी। अरे इजराइल वालों, तुम भी आए हो ना इस्लाम को मिटाने के लिए, तो सोच लो ये इस्लाम कभी भी मिट नहीं सकता, ये इस्लाम को कभी भी मिटा नहीं सकते हो तुम। इसीलिए
अरे तुम मस्जिद को तोड़ने के लिए ले आओ बुलडोजर, तुम मस्जिद को तोड़ नहीं सकते। अरे वो वाकया क्या तुम्हें याद नहीं कि जब अब्राहा ने बैतुल्लाह को ढाने के लिए अपने लश्कर को लेकर आए थे तो उन्हें किस तरीके से अल्लाह ने हलाक किया था? अरे उन्हें तैर नवाबिल के जरिए से हलाक किया था। अरे तुम मस्जिद को तोड़ने के लिए ले आओ ना, कितने मशीन ले आओगे, ले आओ, तुम्हारी सारी मशीन फेल हो जाएगी, लेकिन तुम मस्जिद को तोड़ नहीं सकते हो। इसलिए मेरे हिंदुस्तान के सेकुलर लोगों, तुम किसी मुसलमानों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने की कोशिश ना करना, किसी मुसलमान लोगों को धर्म परिवर्तन करने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमारे अंदर हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा की खूनी उनको पीठ से चीर दी गई, फिर भी उन्होंने ईमान का सौदा नहीं किया। हजरत बिलाल हबशी को आंख के अंगारों में लटकाया गया, फिर भी उन्होंने ईमान का सौदा नहीं किया। हजरत जुबैर की आंखें निकाली गई, फिर भी उन्होंने ईमान का सौदा नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद आज फिलिस्तीन के अंदर मुसलमानों को कत्ल कर दिया जा रहा है, हमारे माँ बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ की जाती है, हमारे बेटियों की दोपट्टे को हवाओं में उछाल दी जाती है, हमारे हामिला औरत की पेट को चीर कर उनके बच्चे को 3-3, 4-4 टुकड़े कर दिए जाते हैं। ये सूरत हाल बना दी गई फिलिस्तीन की। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तो ऐसे जालिम को नश्त नाबूद कर दे। अगर अल्लाह ने आपको कुर्सी इक़्तिदार पर बैठा है, अगर अल्लाह ने आपको हुकूमत अता की है, अगर अल्लाह ने आपको सल्तनत की कुर्सी दी है, तो उसका गलत फायदा मत उठाओ, तो उसको गलत इस्तेमाल मत करो, तो उसको अपने गलत दशा में जाने ना दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो नरक के अंदर चले जाओगे, ईश्वर तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा, वो सर्वशक्तिमान है। आखिर में अल्लाह ताला से वो तुम्हें पूछेगा क़यामत के रोज कि लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ आज किसकी सल्तनत है, बताओ आज किसकी बादशाहत है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि इन कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक दे और हम सब मुसलमानों को पक्का सच्चा ईमानदार बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।